जय हिंद दोस्तों, मैं नूर आलम आजाद। आप देख रहे हैं द उम्मीद। आज द उम्मीद के इंटरव्यू सेशन में हम इनवाइट करने वाले आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं एलएलबी के स्टूडेंट, और हम उनसे जानेंगे कोई भी अगर लॉ फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है तो वो कौन सा कोर्स करे और एलएलबी कोर्स की पूरी क्या क्या क्राइटेरिया है और कैसे करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। हम बुलाने जा रहे हैं किशन कुमार जी को, जो कि एलएलबी के थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे सेशन में, इंटरव्यू सेशन में आने के लिए। तो हम सबसे पहले चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। मेरा नाम किशन कुमार, मैं थर्ड ईयर का लॉ स्टूडेंट हूँ और मैं अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपने एलएलबी क्यों किया और आपका ये ख्याल कहाँ से है कि मैं मतलब लॉयर बनूँ, एडवोकेट बनूँ। मेरा मन में ख्याल आया क्योंकि मेरे सोसाइटी में काफ़ी मैं देखता था कि करप्शन और लोगों के लिए न्याय नहीं हो पाती है। अभी भी अब जब देखेंगे कहीं भी तो 20% लोग ही लॉ को जानते हैं और बाकी 80% लोग लॉ को बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो मैं चाहता था कि मैं बहुत देखता था कि रास्ते में जब भी मैं जाता था किसी भी व्यक्ति के साथ, खासतौर पे नीचे तबके के लोगों के साथ इतना गलत हो रहा है आज के भी दौर में, तो उनके लिए न्याय कैसे प्रोवाइड किया जाए, उनको कैसे न्याय को उनके तक पहुंचाया जाए, जो कानून है उनको कैसे बताया जाए, समझाया जाए। तो इसलिए मुझे मेरे मन में आया कि मुझे लॉ करना है और इन लोगों को न्याय दिलाना है। यानी कि आपने एक सोसाइटी को चेंज करने के लिए, सोसाइटी को चेंज करने के लिए मैंने लॉ। बहुत ही सैल्यूट है आपको कि आप इस तरह का सोच रखते हैं। अब हम ये जानना चाहेंगे कि अगर कोई बच्चा एलएलबी करना चाहता हो तो कैसे करेगा, मतलब वो 10-12 तो कर लेगा, लेकिन 12 के बाद एलएलबी के लिए जैसे डॉक्टर बनने के लिए नीट का एग्जाम होता है, तो वैसे क्या कोई एग्जाम देना होता है या कैसे एडमिशन मिलता है, हमें ये बताया आप। सबसे पहले 12th आपने कंप्लीट कर लिया किसी भी फील्ड से, आपने आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, चाहे भी किसी भी सब्जेक्ट आपने किया हो, मेडिकल से भी हो, किसी भी, अगर आपके मन में ख्याल है कि हमें लॉ करना है 12th के बाद, तो आप क्या करेंगे, एक यहाँ पे क्लैट एग्जाम होता है, वो एनएलयू का होता है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए होता है। अगर आप क्लैट देते हैं तो आप एनएलयू में एडमिशन आपका होगा। अगर आप क्लैट नहीं दे रहे हैं, आप फिर भी चाहते हैं, तो कोई ऐसे अच्छी यूनिवर्सिटी हैं जो अपना इंटरव्यू के बेसिक पे वो एडमिशन लेते हैं, यानी कॉलेज अपना, यूनिवर्सिटी अपना इंटरव्यू, हाँ यूनिवर्सिटी अपना इंटरव्यू लेके वो एडमिशन करवाता है। एग्जाम मतलब वो लेते हैं, हाँ उनका खुद का अपना होता है कॉलेज वहाँ पे के, फिर आपका एडमिशन हो जाता है। 12th के बाद अब बीकॉम एलएलबी होता है, बीबीए एलएलबी होता है, बीएलएलबी होता है, जो 5 ईयर का कोर्स होता है। आपको 5 ईयर्स के कोर्स में आपको मैनेजमेंट के सब्जेक्ट के साथ साथ आपको लॉ का सब्जेक्ट भी इसमें पढ़ाया जाता है। और एक होता है ग्रेजुएशन के बाद, जो 3 साल के बाद फिर आपको 3 साल लॉ करना होता है, वो भी आप कर सकते हैं। 3 साल ग्रेजुएशन कर लिए तो आपको 3 साल फिर लॉ करना होगा। अच्छा, ये जो आपने कहा कि 12 के बाद बीए, बीकॉम, बीबीए, एलएलबी होता है, तो ये सब मतलब कैसे कि क्या कोई बच्चा आर्ट्स का लेगा तो बीए करेगा, कॉमर्स लेगा तो ऐसे है, या कोई भी कर सकता है? अब देखिए, अब मैं जैसे 12th में था, 12th में अगर मान लीजिए मैंने 12th में किया, मैंने मेडिकल है और मुझे मन आया कि अब मुझे लॉ करना है, तो अब मैं कैसे करूं? तो उसके लिए आप ये मत सोचिए कि हाँ थोड़ी सी परेशानी फर्स्ट ईयर में आपको होगा, क्योंकि आप जब अचानक से आर्ट्स में आएंगे फिर आपको वो सब्जेक्ट, मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। अगर मेडिकल से आपको अचानक से फिर इकोनॉमिक पढ़ाया जाएगा तो आपको काफी दिक्कतें सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप धीरे धीरे आप अपना ग्रोथ कर लेंगे, सीख जाएंगे बस। हाँ जी, तो मैं फिर आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या है इस फील्ड में? कॉर्पोरेट से अगर आप बीबीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जा सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, आपको लीगल एडवाइजर और कॉर्पोरेट लॉयर के तौर पे आपको रखा जाता है। बीएलएल भी करते हैं, फिर भी आपको कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैनेजमेंट सब्जेक्ट इसमें भी रहता है 1-2, लेकिन आपको इसमें अच्छा रहता है कि आप इसमें कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन जो बीकॉम बीबीए करते हैं इनके पास नॉलेज रहता है मैनेजमेंट सब्जेक्ट का, मैनेजमेंट नॉलेज रहता है, कैसे स्किल इनके पास डेवलप करना है, कैसे मैनेजिंग करना है, इनके पास ये स्किल्स रहता है। ये सब मतलब बच्चों को सिखाया जाता है। तो जैसे कि 5 साल का बीबीए एलएलबी, बीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी कोर्स होता है, तो इसमें कितने सेमेस्टर्स होते हैं टोटल? देखिए 5 इयर्स का कोर्स है तो ऑब्वियसली है कि इसमें 10 सेमेस्टर होंगे। अच्छा, एक सेमेस्टर कितने मंथ्स का होता है? 6 मंथ का एक सेमेस्टर होता है और 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। आपको दोनों सेमेस्टर आपको क्लियर करना होता है। आप जब सेकेंड ईयर में जाते हैं, थर्ड ईयर में जाते हैं, आपको धीरे धीरे आपको नॉलेज बढ़ने लगता है। फर्स्ट ईयर में आपको लगेगा कि कहाँ पे आ गया, बोरिंग लगेगा, क्योंकि आप जब 5 ईयर सोचेंगे 5 ईयर कोर्स है तो आपको बोरिंग फील होगा। इसलिए आप क्या करें कि आप अच्छे से पढ़ें। मनोरंजन करना चाहते हैं आप, मनोरंजन भी कॉलेज में होता है, इंटरटेनमेंट में होता है,
जी, तो हम ये जानना चाहेंगे जैसे कि एक सेमेस्टर 6 मंथ्स का होता है, तो क्या इस बीच में जैसे कि हमने बहुत सारे एडवोकेट से बात की है, तो बच्चों के लिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है, तो क्या आप लोगों को कॉलेज की तरफ से या यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रैक्टिस का इंटर्नशिप करने के लिए दिया जाता है जी कहीं? हाँ, फर्स्ट ईयर में जैसे आप एंट्री करते हैं, उसके बाद आपका फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर होता है, तो आप इंटर्नशिप के लिए आप जा सकते हैं। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, इंटर्नशिप नहीं करना चाहते फर्स्ट ईयर में, क्योंकि उनको लगता है कि अभी फर्स्ट ईयर है, तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है वो जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। लेकिन आप जब सेकंड सेमेस्टर में आ गए, सेकंड सेमेस्टर क्लियर हो गया, आपका फर्स्ट ईयर क्लियर हो गया, तो आपको कम मोस्ट है कि आप करें इंटर्नशिप। यानी कि आपके कॉलेज में कंपलसरी 1 मंथ इंटर्नशिप हाँ, इससे क्या होगा, आपका स्किल डेवलप होगा, आपको लॉ में कैसे प्रैक्टिस चल रही है, कोर्ट में कैसे हायरिंग चल रही है, कैसे केस डेट लिया जा रहा है, ये सब आपको पहले से जानकारी रहेगी। मतलब आप सीखते हैं जी। तो हम ये जानना चाहेंगे कि बहुत सारे बच्चे इस कोर्स को इसलिए, बहुत लोग ये कहते हैं कि जो कुछ नहीं करता है वो एलएलबी करता है, क्या ये बात सही है? ये तो बात बिल्कुल गलत है। कुछ नहीं करने वाला, जो कुछ नहीं किया है वो लॉ करने वाला जो बात है, ये सरासर गलत है। उनके मन में एक बैठा दिया गया, क्योंकि पहले के लोग सबसे लॉ मतलब क्या, ज्ञान का दाता कौन हो सकता है, लॉ हो सकता है। जो समाज को उद्यान के लिए लड़ाई करे, जो देश के लिए लड़ाई करे। आप देखते हो क्या मेडिकल वाले लड़ाई करेंगे, क्या मिलेनियम वाले लड़ाई करेंगे? वो सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं। लेकिन एक लॉ फील्ड है जो आपके सुख दुख में आपको साथ देगा। जब कोई आपको साथ छोड़ेगा तो लॉ को ऐसा है फील्ड जो आपके कभी आपको साथ नहीं छोड़ेगा। बाकी सब क्राइम को जानते हुए आपके पीछे छोड़ेंगे, माँ बाप भी आपका साथ छोड़ देगा, लेकिन एक एडवोकेट आपका कभी नहीं साथ छोड़ सकता है। आपको जब तक केस जीतेगा नहीं तब तक आपके साथ रहेगा वो। यानी कि एडवोकेट उस वक्त काम आपके आता है जब हर कोई आपका साथ छोड़ देता है। हर मुश्किल में अगर कोई आपका साथ देगा तो वो एडवोकेट देगा। तो इस तरह का मतलब फायदा है। तो हम फिर अब ये आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि आप अभी 3rd ईयर के लॉ स्टूडेंट हैं, तो हमने देखा है कि लोग इसमें यूनिवर्सिटी के अंदर में मूट कोर्ट होता है, तो मूट कोर्ट में क्या होता है? मूट कोर्ट में बेसिकली है कि कॉन्फिडेंस लेवल आपको बढ़ाया जाता है। आपको बेसिकली रिसर्च सिखाया जाता है, रिसर्च स्पीकिंग आप कैसे कर सकते। कोर्ट में आप अचानक जाएंगे तो आपके पास तो नॉलेज नहीं रहेगा कैसे हमें हायरिंग करनी है। तो मूट कोर्ट हमारे एक कॉलेज में होता है, वो कॉन्फिडेंस लेवल को डेवलप करता है, स्टडी को करता है, रिसर्चेस प्रोवाइड करता है। यानी कि आपको कोर्ट प्रोसीजर सिखाया जाता है, तो इसलिए मूट कोर्ट कराया जाता है ताकि आप कोर्ट प्रोसीजर सीख सके और कोर्ट में जाकर मतलब अच्छे से काम कर सके, उतना आपको मेहनत ना हो। और उसके बाद जैसे कि बच्चे बहुत सारे डिबेट वगैरह करते हैं, तो क्या ये डिबेट आप अलग से पार्टिसिपेट करते हैं, अलग दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, या खुद हर यूनिवर्सिटी अपना खुद का कंडक्ट करके अपने बच्चों के स्किल डेवलपमेंट के लिए कराता है? डिबेट करना चाहिए सबको। लॉ स्टूडेंट तो कंपलसरी है कि डिबेट करें। जब तक आप डिबेट नहीं करेंगे तो आगे कोर्ट में कैसे आप अपना विरोधी के साथ डिबेट करेंगे? आप जब आर्गुमेंट कैसे करेंगे? जज तो वही देखता कि कौन कितना डिबेट कर रहा है। जज तो आपको सुनेगा, लेकिन अगर आप चुप रहेंगे, आप डाउन हो जाएंगे, फिर जज डिसीजन किधर देगा? जज वही देखता जब जिसका बात में दम होता है। वजन में दम है तो वही आपका बात को सुना जाता है। जी, तो अब हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि लॉ करने वाले ज़्यादा से बच्चों का एक सपना होता है कि वो जज बने, तो जज बनने के लिए वो क्या करें ताकि वो पढ़ाई करते वक्त से ही बच्चे तैयारी करने लगते हैं? तो मतलब किस तरह वो जज बनने के लिए क्या करना आप जब है? लॉ में एडमिशन ले लेते हैं, फर्स्ट ईयर आपका हो जाता है। अगर सेकेंड ईयर में जैसे आप आए, 3rd ईयर में आ गए, तो आपको अगर आप चाहते हैं हमें जज बनना, तो आप तैयारी, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो अब तो आप जज की तैयारी कर सकते हैं, जुडिशरी की तैयारी कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप कोर्स कंप्लीट बाद अगर करना चाहते हैं जज की तैयारी, तो आपको फिर उसमें टाइम लगाना पड़ेगा, जिसके बारे आपके पास उतना समय नहीं रहेगा कि आप जुडिशरी की तैयारी कर सकेंगे। लेकिन सब्जेक्ट तो वही पढ़ाया जाएगा, सिलेबस वही रहेगा। अगर आप थोड़ा सा टाइम अगर निकाल कर अगर आप जुडिशरी की तैयारी करें उसी साथ में, पढ़ाई के साथ में, तो आपको आगे दिक्कत है। आप जैसे ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हुआ लॉ, आप जज की एग्जाम दे के आप बैठ सकते हैं जज में। अच्छा, तो ये हर स्टेट का अलग अलग एग्जाम होता है जी। और हम फिर ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि बच्चे लॉ कर रहे हैं, 5 इयर्स का उनका लॉ का कोर्स है या 6 आफ्टर ग्रेजुएशन 3 इयर्स का है, तो लॉयर्स होते हैं, वो लॉ स्टूडेंट होते हैं, तो वो लॉ स्टूडेंट्स कैसे एडवोकेट बनते हैं? लॉ स्टूडेंट जो अभी हम लॉ स्टूडेंट हैं, जी। अभी जब हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तो हम लॉयर्स कहलाएंगे। जी। अगर हम लॉस के बाद ये हमारे ऑल इंडिया का एग्जाम तो बार काउंसलिंग का, हाँ, वो एग्जाम अगर हम क्वालिफाई कर जाते तो हम एडवोकेट हम प्रॉपर बन जाएंगे। हमारे स्टेट का भी स्टेट बार काउंसलिंग भी है, अगर हम स्टेट का एग्जाम पास कर गए
तो हम एडवोकेट बन जाएंगे। हमारे पास लाइसेंस मिल स्टेट बार में एनरोलमेंट होने के बाद आपको लाइसेंस मिल जाता है और आप एडवोकेट बन जाते हैं। तो आप एडवोकेट बन के फिर कैरियर में आपके क्या फायदे हैं, कैसे अपने कैरियर को अच्छा करें, अपने मतलब कैसे आप जैसे कि हर का पैकेज होता है, जैसे कि MBA हो गया या BBA हो गया, कोई भी हर सारे कोर्सेज में कंपनीज आती है, उन्हें पैकेज मिलता है, लेकिन आप लोग एडवोकेट एग्जाम देने के बाद एडवोकेट फील्ड में कैसे अपने कैरियर को कैसे देखते हैं? जो BBA LLB BCom LLB कर रहे हैं उनके पास कंपनी आती है, उनको हायर करती है, प्लेसमेंट अगर उनका लग जाता है तो वो लीगल एडवाइजर के तौर पे या कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हैं तो उनको लग जाता है, कंपनी में उनका जॉब लग जाता है, तो वो अपना फ्यूचर अपना सेव कर लेते हैं। लेकिन जो बच्चा एडवोकेटशिप में जाना चाहते हैं तो उनके लिए क्या है कि वो प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे, जो एडवोकेट के अंदर बनेंगे उनके अंदर में जो भी उनको मिलेगा वो सैलरी के तौर पे उनको दिया जाता है। मतलब आप वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, क्लाइंट से आपको पैसा मिलता है। इसमें एक ऑप्शन आप UPSC भी दे सकते हैं। आप अगर मान लीजिए ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, UPSC की एग्जाम दे दीजिए। अगर UPSC में भी जाना चाहते हैं या जज बनना चाहते हैं, आप कोई भी फील्ड में जा सकते हैं। ये नहीं है कि आप उसके बाद हम लॉ के लिए हम एडवोकेटशिप में ही रहेंगे, नहीं। मतलब एडवोकेट लॉ BBA LLB या लॉ का डिग्री लेने के बाद आपका एक लिमिटेड जगह नहीं है, नहीं आपके लिए मतलब पूरा रास्ता खुला हुआ है, आप कहीं भी जा सकते हैं। हाँ, रास्ता आपके लिए ओपन है, कहीं भी जा सकते हैं। जी। तो हम आप जैसे जानना चाहेंगे, आप जैसे 3rd ईयर के लॉ स्टूडेंट है, तो आप कौन से यूनिवर्सिटी से लॉ अपना कर रहे हैं? मैं अभी महर्षि मार्कंडेश्वर डीम्ड टू यूनिवर्सिटी मुलाना से मैं लॉ कर रहा हूँ। 3rd ईयर मेरा है। अब 3rd ईयर का लास्ट ईयर है, 4th ईयर एग्जाम अभी 3rd ईयर का लास्ट चलेगा जी, 6 सेमेस्टर एग्जाम चलेगा, उसके बाद फिर हम 4th ईयर में चले जाएंगे। बहुत आपके अच्छे भविष्य के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। और अगर आप MMDU में बच्चों को अगर पढ़ना हो तो उनके लिए आप क्या सजेशन है? आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम है उनका भी। अच्छा यूनिवर्सिटी A+ यूनिवर्सिटी है। और आपके सीनियर भैया भी मिल जाएंगे जो आपको गाइड करेंगे, तो वेलकम है आपका MMU यूनिवर्सिटी में अगर आप लॉ करना चाहते हैं तो ये थे किशन कुमार, इन्होंने LLB कोर्स के बारे में सब कुछ हमें बताया। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद 12th के बाद लॉ फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन करने का इंतजार ना करें, 12th के बाद ही आप इंटीग्रेटेड कोर्स करें और अपना 1 साल बचाएं, और बहुत सारे फील्ड कैरियर अपॉर्चुनिटी आपके लिए खुल जाती है LLB करने के बाद। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कोर्स डिटेल के साथ। जय हिंद।